ओम शांति। 30 साल बाद ऐसा योग बना है। 15 जून 2026 पुरुषोत्तम मास सोमवती अमावस्या पर करें ये चमत्कारी उपाय, खुलेंगे आपके भाग्य के द्वार। देखिए, 30 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है कि पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या आ रही है। हाँ, ये पहले 1996 में आई थी। देखिए, पुरुषोत्तम मास हर 3 वर्षों बाद आता है और इन 3 वर्षों के बाद जो आने वाला मास है, इसके अंदर अगर सोमवती अमावस्या मिल जाए तो ये बड़ा ही दुर्लभ है। तो इस वर्ष 2026 में ये योग 15 जून को बन रहा है। फिर आने वाले वर्षों में हमारे जीवन में बने या ना बने, इसलिए इसका पूरा लाभ जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। अधिक मास देखिए अपने आप में ही शास्त्रों में और भक्ति मार्ग के हिसाब से बताया जाता है कि 1000 गुना पुण्यदायक होता है। और इसके अंदर भी सोमवती अमावस्या है। और भी दुर्लभता देखी जाए तो इसी दिन संक्रांति भी है, मतलब एक मिथुन संक्रांति है। तो ये बड़े बड़े योग एक ही दिन आकर एकत्रित हो रहे हैं। तो इनकी दुर्लभ महिमा कितनी है और इनका लाभ कैसे लेना है, और आपको क्या इस दिन उपाय करना है, जो आपकी हर मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आपके तो जैसे समझो कि भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो ने यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या का पूरा लाभ ले सकते हैं। और आप अपनी इच्छा या आपके जीवन में कोई भी संकट है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जानते हैं कि शास्त्रों में इस सोमवती अमावस्या का कितना महत्व है, जो शास्त्रों में कहा गया है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर कोई मौन होकर के स्नान करता है तो उससे 1000 गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। इतनी महिमा है देखिए शास्त्रों में इसकी कि कितना सा छोटा सा काम है, ये तो हर कोई कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको स्नान कैसे करना है। सोमवती अमावस्या यानी कि 15 जून के दिन विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आपको स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। चाहे आप अपने घर में स्नान कर रहे हों या आप कहीं भी स्नान कर रहे हों, तो आप शांति से एकदम परमात्मा की याद में आपको स्नान करना है। जब आप फुब्बारे के नीचे बैठते हैं तो आपको ये अनुभव करना है कि परमात्मा की शीतल किरणें, परमात्मा की छत्र छाया रूपी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। और अगर आपको कोई रोग है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो आप उस टाइम पर अनुभव करेंगे कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मेरे अंदर की बीमारी, मेरे रोग दोग सब काले धुएं के रूप में निकल रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये आपको कहना है 3:30 से और 4 के बीच में, या 3 से आप 4 के बीच में कर सकते हैं सुबह 15 जून को। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है और आप अनुभव करेंगे और एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे कि मेरे अंदर की सारी बुराइयां, सारे विकार, सारी गंदगी एकदम मेरे शरीर के अंदर से निकल चुकी है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर एकदम स्वच्छ है, मेरी आत्मा एकदम पवित्र है। और शांति से एकदम आपको स्नान करना है, आपको आवाज़ में स्नान नहीं करना है। और देखिए, कुछ लोग हैं जैसे कि अगर वो बाहर तीर्थों पर जा रहे हैं या तीर्थ स्थान पर कभी जाना चाहते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन घर में नहीं है तो वो नदी में स्नान करना चाहते हैं, तो वो लोग नदी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन शांति से करेंगे। और वो सूर्योदय के पहले स्नान कर सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में वो नहीं जा सकते हैं, नदी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो 1-1.5 घंटे के अंदर सूर्योदय होने के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर वो स्नान कर लेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि महापुण्य फलदायक देने वाला है। और सोमवती का अर्थ क्या है। देखिए, यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो इस संयोग में किए गए दान, स्नान
और जप का फल विषुवत होता है। अब ये विषुवत क्या होता है? विषु एक संक्रांति होती है, ठीक है ना। वर्ष में 2 बार आती है, मेष संक्रांति और तुला संक्रांति को विषु संक्रांति कहते हैं। और ये बहुत ही बड़ी पुण्यदायक संक्रांति होती है। तो इसके अंदर जो सोमवती अमावस्या के अंदर आप जो भी दान करेंगे, स्नान करेंगे अथवा जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो सब विषुवत फल देने वाला होगा। तो विषुवत फल कितना होता है, इसका भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा विषु संक्रांति में आप जो कुछ भी सत्कर्म करेंगे ना, वो सूर्य और चंद्र ग्रहण के समान पुण्यदायक फलदायक होता है। और इसके अंदर जो भी आपको पुण्य मिलेगा वो सब अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ आप लोग समझते हैं, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नाश ना हो। मृत्यु भी आपके इस शरीर को छुड़ा सकती है, लेकिन ऐसे युगों में जो आप सत्कर्म कर रहे हैं ना, तो जो आपको पुण्य मिलेगा तो वो मृत्यु भी आपके पुण्य को नहीं छुड़ा सकती है, ठीक है। तो ये पुण्य आपका सदैव के लिए अटल और अमर पुण्य मिलने वाला है इसके अंदर। तो इस युग को बिल्कुल भी आपको नहीं खोना चाहिए। अब और आगे भी देखिए महिमा सुनिए। आपको पहले बताया है देखिए कि 15 जून 2026 को अमावस्या तो है ही, सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में इस दिन मिथुन संक्रांति है। तो सोमवती अमावस्या अपने आप में खुद विषु संक्रांति के समान पुण्य दे रही है। तो देखिए इस दिन बहुत ही अच्छा इस शुभ समय शुभ योग बन रहा है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है देखिए, वो तो वैसे भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महान होता है। और इस समय जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का तो बहुत महत्व होता ही है। आप रोज करते हैं, रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप ये पुण्य कर्म सत्कर्म करते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसकी महिमा शास्त्रों में तो बहुत ज़्यादा की गई है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप वो जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको स्नान की विधि तो आपको बता ही दी है। आपको 3 बजे उठ करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन जब आप अपने बाबा के कमरे में बैठते हैं, आप अपने पूजा घर में जाते हैं, तो आज आपको ब्रह्म मुहूर्त में लगाना है आपको भोग, परमात्मा को भोग स्वीकार कराना है। और भोग में आपको एक फल जरूर रखना है। आप सेव रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपके यहाँ मिल सकता है आसानी से आप वो रख सकते हैं। और इसके बाद आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। अगर आप कुछ भोग बना करके परमात्मा को स्वीकार करा सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या अपेक्षा है आपकी, किस प्रकार से आपको कैसे विधि करनी है, ये इसको जान लीजिए। आपने सबसे पहले उठ करके स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद आपको अपने भोग की थाली तैयार करनी है। आपको भोग बनाना है, जो भी आप बना सकते हैं, चाहे खीर बना लें, हलवा बना लें, पूड़ी सब्जी बना लें, जो भी आप बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो आपको मतलब ये सब हलवा पूड़ी खीर जो भी आपने बनाया है या ड्राई फ्रूट रखा, उसके साथ एक फल तो ज़रूर रखना है आपको। अन्यथा आप नहीं बना सकते तो फल ही फल का भोग लगाएं या ड्राई फ्रूट और फल का भोग लगाएं। तो आपको ये भोग लगाना है। और उसके बाद आपको अपने पूजा घर बाबा के कमरे में, जिसके यहाँ जो व्यवस्था है वहाँ पर आप बैठ जाइए। आपको यहाँ पर बढ़िया से आपको भोग की थाली सजानी है और अगरबत्ती लगा करके भगवान का ध्यान करना है, परमात्मा को भोग स्वीकार कराना है। और भोग स्वीकार कराते समय आपकी जो भी मनोकामना है, लेकिन इस दिन आप ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ एक ही इच्छा आपको बोलनी है, जो आप सबसे पहले आप चाहते हैं। चाहे आप अपने लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने पति के लिए हो, अपनी पत्नी, माता पिता, किसी के लिए भी हो, बस एक ही इच्छा आपको रखनी है। चाहे वो शादी से रिलेटिव हो, जॉब से हो, बिजनेस से हो, स्वास्थ्य से लेकर के हो, कुछ भी हो, आपको बस एक ही इच्छा यहाँ पर आपको बतानी है परमात्मा को, और उसके अनुसार ही आपको ये विधि करनी है। तभी आपको इसका जल्दी लाभ मिलेगा। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो आपको बोलना है बिल्कुल परमात्मा के सामने, और वो इतना पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसी भावना, वो फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए कि वो चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। अगर आप जॉब के लिए बोल रहे हैं तो मेरी जॉब लग चुकी है, आप खुश हैं। और शादी के लिए बोल रहे हैं तो मेरी शादी मनपसंद हो चुकी है, मैं खुश हूँ। संबंधों के लिए तो मेरा संबंध बहुत मधुर हो चुका है। आप जो भी आपकी कोई भी एक इच्छा
इच्छा हो वो आपको बोलना है। उसके बाद आपको 45 मिनट तक वहीं पर बैठे रहना है और परमात्मा का ध्यान करना है और वो फीलिंग उसको महसूस करते रहना है, उसको विजुलाइज करना है आपको 45 मिनट तक। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, आपने जब 45 मिनट हो गए हैं, भोग लगा दिया है, उसके बाद आपने जो फल रखा है उसमें भोग में, तो वो फल आप उसी व्यक्ति का, अगर आपने खुद के लिए किया है ये उपाय तो आप खुद उस फल को खाएंगे, अगर आपने अपने परिवार में या किसी के लिए भी किया है तो वो फल आप उसको खिलाएंगे और बाकी का जो भोग है वो परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा करके आप खिला देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और आपने जो इच्छा बोली है बस उसको बोल करके एकदम भूल जाइए, फिर आपको उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। आपको बस, आपने ऑर्डर दे दिया है, ऐसे समझो कि अमेज़ॉन पर ऑर्डर दे दिया है, अब डिलीवरी आएगी 100%। जैसे आप निश्चिंत हो जाते हैं ऑर्डर दे करके अमेज़ॉन पर कि डिलीवरी आ जाएगी, ऐसे ही आप निश्चिंत हो जाइए कि भगवान को आपने बोल दिया है, अपनी भावना को आपने प्रकट कर दिया है और भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। इसका रिजल्ट आपको 100% जरूर मिलेगा। बस आपको परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप कर सकते हैं तो आप बाबा के घर में सेंटर पर आप भोग लगवाइए। मंदिर में जहाँ भी जाते हैं, आप भक्ति मार्ग में है, भक्ति करते हैं, आप जहाँ भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पर आप भोग स्वीकार करवाइए, या आपको कहीं और लगवाना है तो वो भी आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको विशेष करके अगर आप सक्षम हैं तो इस दिन आप ज़रूरतमंदों को भोजन खिला सकते हैं। अगर आप अपने हाथ से बनाकर खिलाएं तो और अच्छा है, अगर हाथ से बना करके नहीं खिला सकते हैं तो उनको भोजन ले करके कहीं से भी, या मतलब उनको पैसा नहीं देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि पैसे का व्यक्ति गलत उपयोग कर लेते हैं, इसलिए आप उनको देंगे भोजन। पानी दे सकते हैं, पानी की बोतल दे सकते हैं, अगर और सक्षम हैं आप तो उनको वस्त्र दे सकते हैं। ज़रूरतमंदों को आपको देना है, आप भोजन खिला सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं, फल फ्रूट्स दे सकते हैं, मतलब खाने की चीज़ें आप कुछ भी दे सकते हैं। इस दिन आप सोमवती अमावस्या के दिन आपको ये दान जरूर करना है, जितना आपसे हो सके आपको वो करना है। और शास्त्रों में इसके लिए क्या क्या कहा गया है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं तो इसका 86,000 गुना वापस आपको मिलेगा। इतनी महिमा इस दिन की बताई गई है, इसलिए अपने आप में दिन बहुत ही पावरफुल है। और आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं उपाय, ब्रह्म मुहूर्त का तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें बहुत ही शक्तिशाली महत्व इसका बताया ही हुआ है और सभी लोग जानते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना पावरफुल होता है। वैसे भी इस दिन किया गया कोई भी उपाय जो भी आप करते हैं तो वो निष्फल नहीं होता है, और सोमवती अमावस्या के दिन तो यहाँ डबल संयोग बन रहा है तो निष्फल हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप पूरी श्रद्धा, भावना और विश्वास के साथ इसको कीजिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी विधि आपको समझ में नहीं आती है या कुछ भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन इस दिन जैसी विधि से आपको बताया है आपको ऐसे ही करना है, तभी आपको इसका सही से लाभ मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।